हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उसमें पहले सेकंड पार्ट देखेंगे। हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। कल भी मैंने आपको 2-3 सम बताए थे, लेकिन उसमें आपको डायरेक्ट इक्वेशन दिए थे। यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। ओके, वर्ड्स में दिया हुआ है, तो पहले आपको इक्वेशन तैयार करने पड़ेंगे। पहले हम सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो और 5 पेंसिल लेते हो और 7 पेन लेते हो, तो आपको कॉस्ट कितना देना पड़ता है, मतलब ₹50 आपको पे करना पड़ता है। वेयर एज अगर आप 7 पेंसिल लेते हो और 5 पेन लेते हो, तो आपको कॉस्ट कितना देना पड़ता है, 46 देना पड़ता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम दिया हो आप लास्ट लाइन पे आ जाओ। आपको फाइंड क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो ध्यान से देखो, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने क्या ले लिया, ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमने क्या ले लिया, ₹Y। ओके, अब आप ध्यान से देखना, आपने क्या क्या खरीदा है, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, और कॉस्ट कितना दिया हुआ है, आपने ₹50 पे किया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन आपने कितना पे किया, 50। अच्छा, पेंसिल के लिए क्या था, x, और 5 यानी 5x। ओके, तो 5 इंटू एक्स हो गया। तो x आपका क्या है, पेंसिल का कॉस्ट। 7 पेन के लिए आपने क्या लिया, y, तो 7y इज इक्वल टू 50। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर सेकेंड आपको एक और दिया हुआ है कि अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन ले रहे हो तो आपको कितना पे करना पड़ता है, 46। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 पेंसिल प्लस 5 पेन्स इज इक्वल टू 46। तो 7 का एज इट इज, पेंसिल आपने पेंसिल के लिए आपने क्या लिया हुआ है, x, तो 7x प्लस 5 पेन्स यानी 5y इज इक्वल टू 46। यानी आपके पास 2 इक्वेशन हो गए। अब हम दोनों इक्वेशन के क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया है, मैंने वैल्यू ऑलरेडी पहले से फाइंड कर ली है ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3। देखो वैल्यू हमेशा ऐसी रखनी है कि आपको यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू मैंने 3 रख दी, यहाँ पर x था वहाँ पर, तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया। ओके, ये प्लस 15 ये साइड आएगा तो माइनस 15 हो गया। तो 7y अपनी जगह पर, 50 माइनस 15 कितना हो गया, 35। 7 डिवाइड में जाएगा तो 7 5 जा, तो y कितना मिल गया, 5। यानी जब आपने x3 लिया तो y कितना मिल गया, 5। तो 3 and 5। ओके, अब हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इसी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को 0 ले लिया। तो ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू 0, तो 7 इंटू 0 y इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 50, सो 5 डिवाइड में x इज इक्वल टू 10। तो y 0 तो x 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया y 0 तो x 10। तो आपको 2 पेयर कौन सी मिल गई, 3 5 एंड 10 0। ओके, पहले हमेशा x की वैल्यू ही लिखेंगे फिर y की वैल्यू, पहले हमेशा x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो ये इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और इक्वेशन है। हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये है, ध्यान से देखो, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये चीज़ हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में कर चुके हैं। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू मैंने पहले कितनी लगाई, 3, तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर 3 लिख दिया। तो 7 3 जा 21 होगा, प्लस 21 उस साइड जाएगा, माइनस 21। सो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना हो गया, 25। सो 5 डिवाइड में, तो y कितना मिल गया, 5, तो y 5 मिल गया। जब आपने x3 लिया तो y कितना मिल गया, 5। अब मैं x की वैल्यू कितनी लगा रहा हूँ, 8। तो x की वैल्यू मैंने 8 लगा दी, कौन से इक्वेशन में, ये सेकेंड वाले इक्वेशन के अंदर। तो ध्यान से देखो, 7 8 जा 56 प्लस 5y 46, प्लस 56 वो साइड आ गया तो माइनस 56 हो गया। 46 माइनस 56 तो माइनस 10। 5 डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, -2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 -2। तो यहाँ पर आपको कौन सा मिला, 3 5 एंड 8 -2। ओके, अब हम इन चारों को, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इन चारों को हम ग्राफ पे बताएंगे। तो ध्यान से देखो, मैं ग्राफ भी ले रहा हूँ, आप भी ग्राफ पर ही ड्रॉ करना। पहली 2 वैल्यू कौन सी है, 3 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 5 एंड 10 0। ओके, तो सबसे पहले हम 3 5 देखेंगे। तो x पर 3 और y पर 5,
ओके, तो x पर 3 ये रहा, आप देख सकते हो ये हमारा x एक्सिस होता है, और y पर 5 यानी यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा, तो 3 5। चलो 10 0, तो x पर 10, तो ये रहा 10, और y पर 0 यानी यहाँ पर आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 10 0। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ध्यान से देखो, इसको हम जोड़ देंगे, राइट। और ये किसके इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5x + 7y = 50। इसके इक्वेशन, इसके पॉइंट्स है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, और भी हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं, कौन कौन से है वो देख लेते हैं। तो 3 5, तो 3 5 तो यहाँ पर ही होगा, आप देख लो, तो मैं वापस एक बार 3 5 लिख देता हूँ। ओके, और दूसरा कौन सा है 8 - 2, x पर 8 और y पर -2, तो ध्यान से देखना, x पर 8 और y पर -2। ओके, तो ध्यान से देखो, x पर 8 तो ये, और y पर -2 तो यहाँ पर आएगा। ओके, तो 8 - 2, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर ही था और दूसरा यहाँ पे मिल गया। तो ध्यान से देखो इन दोनों को भी, अच्छा यहाँ पर मैं एक और राउंड भी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है, राइट। तो इनको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ये हमने इसको ज्वाइंट कर लिया। ओके, तो दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर ही मीट कर रहे हैं, इसका मतलब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। दोनों लाइन आप देखो, ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक दूसरे पे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पर ही मीट कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 3 5। अच्छा, ये किसके लिए, x के लिए, और ये किसके लिए, y के लिए। अच्छा, x आपने किसके लिए लिया था, x आपने किसके लिए लिया है, पेंसिल के लिए, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 3 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, लास्ट में आंसर लिखेंगे, कॉस्ट, देखो आपका आंसर क्या आया 3 5, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ₹3, और y, ये y के लिए होता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन = ₹5। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ग्राफिकली हम ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी दोनों जहां पर मीट करेंगे। अच्छा, ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों को एक दूसरे पर यहाँ पर ही मीट कर रहे हैं। अब हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है वो हम चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे चेक करेंगे, हमारा आंसर क्या आया, x = 3 एंड y = 5, ये हमारा आंसर आया। तो इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू डाल के चेक करते हैं। ध्यान से देखो, अब आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5x + 7y की वैल्यू कितनी बता रहा है 50। तो ध्यान से देखो, 5x + 7y, 5x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 5 3 = 15, 7 5 = 35, 35 + 15 कितना हो गया 50, तो हमें 50 ही लाना था आंसर। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट हो गया। तो इस तरीके से आप ग्राफ बुक के अंदर ड्रॉ करोगे। ओके, रफ पेज में नहीं करोगे, बिल्कुल ग्राफ बुक ही यूज करोगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। ओके, थैंक यू।